हेलो स्टूडेंट। मल्टीपल क्वेश्चंस की सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हुए, है ना, अ, आगे बढ़ाते हुए अगन अगले अगले टॉपिक पे चलते हैं, है ना। जो भी आपकी क्यूबी के पीछे के क्वेश्चन है वो नहीं को मैं समझा दूंगा आपको। ये आपको एग्जाम में बहुत सहायता करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। ठीक है, ये स्क्रीन शेयर करते हैं अपन। ठीक है, स्क्रीन शेयर करके इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, शेयर किए अपन ने और ये कितना ये शुरू हुआ। ठीक है, ठीक है, तो मशीन में आ गए हैं अपन। हम्म। पहला क्वेश्चन है आपका, डिवाइडेड डिवाइडिंग हेड का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता है। ठीक है, डिवाइडिंग हेड का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता है। तो डिवाइडिंग हेड मैं बता देता हूं आपको। ये सॉरी, एक्चुअली ये इंडेक्सिंग वाला जो पोर्शन है, मिलिंग मशीन में इंडेक्सिंग वाला जो पोर्शन है उसमें यूज किया जाता है डिवाइडिंग हेड। तो आपको, क्योंकि मैंने इंडेक्सिंग आपको पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। कार्य की परिधि की किसी भी संख्या में समान भागों में विभाजित करने के लिए इंडेक्सिंग क्या होती है, यही तो इंडेक्सिंग होती है कि आपको समान भागों में विभाजित करने के लिए जो जो विधि इस्तेमाल करते हैं वो इंडेक्सिंग कहलाती है। ठीक है, अगला, या या मिलिंग ऑपरेशन जिसमें कटर द्वारा प्लेट मिलिंग सरफेस कटर के रोटेशन के लंबवत होता है, वो क्या कहलाती है। देखो, जिसमें प्लेट मिलिंग, वह मिलिंग ऑपरेशन जिसमें कटर द्वारा प्लेट मिटिंग का सरफेस जो होता है, ठीक है, कौन सी आपकी, ये आपका जॉब है, ठीक है, और इसकी फेस पे मिलिंग हो रही है, ये आपका कटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप फेस पे जो मिलिंग करेंगे, इसके फेस पे, ऊपर की फेस पे, वो कहलाएगी आपकी फेस मिलिंग। ठीक है, किसी कार्य की परिधि तीन 3 डिग्री 40 मिनट पर घुमाने पर उपयुक्त, अब देखो, अब चूंकि एंगुलर, अब जो ये दिया है इसका आसान है उत्तर देना। ठीक है, इंडेक्सिंग कौन सी इंडेक्सिंग कहलाएगी। अब चूंकि देखो एंगल दिया है इसमें, तो ये कहलाएगी कौन सी इंडेक्सिंग, एंगुलर इंडेक्सिंग। यदि इसमें एंगल नहीं दिया होता आपको, तब बहुत टफ हो जाता है ये सवाल। समझ रहे हैं ना। तो ये सवाल इसीलिए पूछा गया है क्योंकि इसमें एंगल दिया गया है, तो इसलिए आपको सामान्य भाषा में आप बता दो कि एंगुलर इंडेक्सिंग है। ठीक है, अपमिलिंग का अन्य नाम है, अपमिलिंग और डाउनमिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन उससे आएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको अपमिलिंग और डाउनमिलिंग बिल्कुल बकायदा बहुत ध्यान से पढ़ाई है, तो आपको याद रखना है अपमिलिंग और डाउनमिलिंग। तो अपमिलिंग को और कौन से नाम से बोलते हैं, कन्वेंशनल मिलिंग। ठीक है, अपमिलिंग और डाउनमिलिंग से बिल्कुल नहीं छोड़ना है ऑब्जेक्टिव आपको। हीट ट्रीटमेंट के कारण ये गियर टूथ प्रोफाइल पर आए डिस्टेंशन, क्या लिखा है यार, डिस्टॉर्शन को नष्ट करने के अपरिहार्य ऑपरेशन कौन सा है। ठीक है, मतलब हीट ट्रीटमेंट के कारण गियर टूथ प्रोफाइल को डिस्टॉर्शन को नष्ट करने के अपरिहार्य, ठीक है, तो कौन सी होती है, डिस्टॉर्शन को नष्ट करने के लिए गियर हॉर्निंग होती है, गियर टूथ हॉर्निंग। ठीक है, हॉर्निंग क्या होती है, सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, चूड़ियों काटने के लिए किस विधि में ग्रूव प्लेट डाई का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कौन सी में, थ्रेड मिलिंग में। 119 डिवीजन मिलिंग किस किसको किया जा सकता है, सरल घातांक द्वारा, प्रत्यक्ष घातांक द्वारा, कंपाउंड घातांक द्वारा, या विभेदक घातांक द्वारा। ठीक है, कंपाउंड घातांक द्वारा, इसका फॉर्मूला यू होता है, वो होता है 40 40
ठीक है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ डिवीजन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ डिवीजन। तो 40 अपॉन एन रखोगे तो क्या कट जाएगा? क्या नहीं कटेगा, वो भिन्न में आएगा। तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड घातांक के द्वारा ही होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना है ना, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, 40 अपॉन एन। ठीक है। निम्नलिखित में से किस मिलिंग प्रक्रम में कर्तन बल फिक्सचर से कार्य को उतने ही की प्रवृत्ति रखता है? निम्नलिखित में से किस मिलिंग प्रक्रम में विधि कर्तन बल फिक्सचर से कर्तन बल फिक्सचर से कार्य को उतने ही प्रवृत्ति उतार, क्या लिखा है यार, तो मुझे दिख नहीं रहा है यार, बहुत ज्यादा कंप्यूटर पे वो हो गया टाइम। क्या लिखा है यह बताएं, आप बताएं क्या लिखा है। कौन सा क्वेश्चन है भाई? 9वां क्वेश्चन है। हाँ, उठाने लिखा है भैया, है ना? क्या है? उठाने। निम्नलिखित में से किस मिलिंग प्रक्रम में कर्तन बल फ्रिक्चर से कार्य को उठाने की प्रवृत्ति रखता है? तो उठाने की प्रवृत्ति कौन रखता है? डाउन मिलिंग। कौन सी मिलिंग? डाउन मिलिंग। ठीक है। आपको देखो, मैन जो है डाउन मिलिंग अप मिलिंग में आपको एक तो डायरेक्शन याद रखना है कि टूल का डायरेक्शन और जॉब का डायरेक्शन क्या होता है, और जिनके नाम याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पूछे जाते हैं और क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। ठीक है, समझ में आएगा? आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अगले पेज पे आगे बढ़ते हैं अपन। तो इधर चलते हैं, तो इधर अपन ये नोटेशन पे जाते हैं, ये क्लियर ऑल कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिलिंग मशीन पर आर्मर पकड़ने में प्रयोग होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है, मिलिंग मशीन में टूल जो होता है, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में, कौन सी मिलिंग मशीन में? यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में टूल होल्डिंग डिवाइस को क्या बोलते हैं? आर्बर। ठीक है, क्या बोलते हैं? आर्बर। टूल होल्डिंग डिवाइस को क्या बोलते हैं? आर्बर। एक मिलिंग कटर है जिसका व्यास 100 मिलीमीटर है, 280 चक्र प्रति मिनट की गति से घूम रहा है, इसकी कर्तन गति ज्ञात कीजिए। तो हमेशा आपको पता होना चाहिए, v बराबर होता है क्या? पाई डी एन। ठीक है, ठीक है, हमेशा याद रखना है, पाई डी एन बाई, पाई डी एन बाई 60 के 1000। बताओ भाई। हम्म, पाई डी एन बाई 1000 कितना? पाई डी एन बाई 1000। पाई रखोगे, डी रखोगे, एन रखोगे। ठीक है, डी 100 व्यास है, 100 कट जाएगा, 10 बजेगा, 280, 10 से 10 कट जाएगा तो 28, है ना? 28 ही आएगा, और पाई का जो मान होगा वो हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा मीटर प्रति मिनट में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये आंसर। ठीक है, किसी जॉब की रूपरेखा की पुनरावृत्ति जब टेम्पलेट की मदद से की जाती है तब वह प्रक्रिया कहलाती है प्रोफाइल मिलिंग। ठीक है, रूपरेखा, प्रोफाइल बदलना। ठीक है, क्या बदलना? प्रोफाइल बदलना क्या कहलाती है? प्रोफाइल मिलिंग। ठीक है, एक्चुअली मिलिंग होती क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मिलिंग में आप नॉर्मल जो भी जॉब होता है उसकी आप नॉर्मल जो भी फेज, जो भी आप उससे मटेरियल रिमूव करते हैं, थोड़ा 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 मटेरियल रिमूव करते हैं, वो आपकी मिलिंग मशीन मिलिंग कहलाती है। अब मिलिंग के बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की, अलग अलग जगह की मिलिंग करने पे अलग अलग टाइप बन जाते हैं, है ना? इसी प्रकार अलग अलग प्रकार के टूल इस्तेमाल करने पर अलग अलग प्रकार की मिलिंग वो बन जाती है, ऑपरेशन। ठीक है, तो मिलिंग ज्यादा वो है नहीं, बस अलग अलग नाम आपको बहुत सारे मिलेंगे, वो उनकी एक्शन के आधार पे और उनके टूल के में परिवर्तन के आधार पे आपको उनके नाम अलग अलग हो जाते हैं। बस, जैसा उनका नाम होगा उसी प्रकार का उनका एक्शन होगा। समझ गए आप मिलिंग क्या होती है? ठीक है, मिलिंग मशीन पर विभिन्न प्रकार की विधियां कम काम में लाई जाती है, गियर कटिंग प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो कौन सी क्या कटिंग कटिंग प्रक्रिया कहलाएगी? एंगुलर मिलिंग। कौन सी? एंगुलर मिलिंग। बहु बिंदु केंद्रक के घूर्णन करते करते हुए के विरुद्ध कार्य के प्रवहन
में धातु पृथक्करण के प्रक्रम को क्या कहलाते हैं? ठीक है? देखो, अब ये हमेशा याद रखना है कि मिलिंग मशीन में मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज़ होता है, ठीक है? हमेशा मिलिंग मशीन में देखो, मैं आपको मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। होता क्या है, एक से अधिक कटिंग एजेस होने के कारण, ठीक है? जो कटिंग की मटेरियल रिमूव की प्रक्रिया जो होती है, वो एक से अधिक बिंदुओं पे कट होने के कारण होती है, ठीक है? जैसे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं, ठीक है? अब देखो, ड्रिल बिट जो होती है वो भी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, ठीक है? मिलिंग में भी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज किया जाता है, ब्रोचिंग भी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है ना? और स्वइंग स्वइंग समझते हो, आरी स्वइंग, है ना? तो आरी भी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, इसका भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? मिलिंग मशीन, ठीक है? विभेदक गियर घातांक, ठीक है? विभेदक गियर घातांक में तुर्क तथा वार्म शाफ्ट के बीच के गियर का अनुपात, ठीक है? वार्म शाफ्ट के बीच के गियर का अनुपात, ये भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? एन माइनस कैपिटल एन, ठीक है ना, अपॉन सॉरी इंटू 40 अपॉन स्मॉल एन, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड में वॉर्म व्हील को निम्नलिखित में से किसके साथ सीधे संगलित किया जाता है? ठीक है? तो किसके साथ किया जाता है? इंडेक्सिंग शाफ्ट के साथ, ठीक है? इंडेक्स शाफ्ट के साथ संगलित किया जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? षटभुजीय बोल्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाता है? तो स्ट्रेडल मिलिंग, ठीक है? कौन सी मिलिंग? स्ट्रेडल मिलिंग। आजा नीचे, है ना? कौन सी मिलिंग? स्ट्रेडल मिलिंग। उस मिलिंग ऑपरेशन का नाम बताइए जिसमें कटर द्वारा कटर के परिभ्रमण के समय अक्ष का वो है ना? कौन सी होती है? फेस मिलिंग होती है। मिलिंग मशीन में ओवर आर्म का क्या कार्य होता है? ठीक है? किसका? ओवर आर्म, आर्मर को सहारा देने, आर्मर को सहारा देने, है औजार को सहारा देने, स्ट्रोक को समर्जित करने या टेबल को निर्देशित करने। तो हमेशा याद रखना, जो ओवर आर्म दी जाती है वो हमेशा आर्मर को सहारा देने के लिए यूज की जाती है मिलिंग मशीन में, ठीक है? एंड मिलिंग कटर पर दांत होते हैं केवल एंड फेस पर, है ना? और केवल पेरीफेरी पर, दोनों एंड और फेस पेरीफेरी पर, उपरोक्त में से कोई नहीं, दोनों पे होते हैं। किस पे होते हैं? दोनों पे होते हैं, ठीक है? कैसे? ऐसा होता है एंड मिलिंग कटर, ठीक है? ऐसा, ठीक है? तो यहाँ पे भी होते हैं और यहाँ पे भी होते हैं, ठीक है? मिलिंग मशीन का एंड मिलिंग मशीन का कटर इस प्रकार होता है, ठीक है? मैंने आपको ये टूल बता दिया है, ठीक है? जो भी जॉब जॉब जो होता है वो इधर होता है, ऐसा होता है, ठीक है? तो ये इस प्रकार घूमता है, ठीक है? तो दोनों तरफ होते हैं, कैसे? दोनों तरफ, पेरीफेरी पर भी होते हैं और फेस पे भी होते हैं, ठीक है? मिलिंग कटर स्थापित किया जाता है इसमें आर्मर पर, हमेशा याद रखना, है ना? साइड एवं फेस मिलिंग कटर को मिलिंग मशीन पर बांधने के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होती है, हमेशा याद रखना। है? गलत सा लिखा है यार, ये क्वेश्चन क्या है? साइड एवं फेस मिलिंग कटर को मिलिंग मशीन पर बांधने के लिए, ठीक है? साइड एवं फेस मिलिंग कटर को, ठीक है? तो ये तो बात है भैया, जॉब होल्डिंग डिवाइस मिलिंग मशीन में क्या होती है? आर्मर होती है ना? ये तो पता है ना? ठीक है? यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड का उपयोग निम्नलिखित में से किस मिलिंग विधि के लिए किया जाता है?
तो हमेशा याद रखना यूनिवर्सल डिवाइडिंग कंपाउंड इंडेक्सिंग के लिए किया जाता है। मिलिंग मशीन में अप मिलिंग और डाउन मिलिंग की मिली-जुली कर्तन विधि कहलाती है गैंग मिलिंग। ठीक है? कौन सी मिलिंग कहलाती है? गैंग मिलिंग। अप मिलिंग भी होती है उसमें और डाउन मिलिंग भी होती है। ठीक है? प्लान इंडेक्सिंग में अंश तथा हर दर्शाता है। इंडेक्सिंग फ्रैंक में पूर्ण चक्कर इंडेक्सिंग प्लेट के छिद्रों की संख्या, है ना? तो है ना? और अब देखो इंडेक्सिंग प्लेट में गोलों के छिद्रों की संख्या तथा उपयोग में किए गए छिद्रों की संख्या। ठीक है? उपयोग में तो क्या एक तो हम बताएँ दोनों अंश में और हर में। अंश में और हर में हम गोलों की छिद्रों की संख्या ही दर्शाई जाती है। ठीक है? कुछ और नहीं दर्शाया जाता है। तो ये याद रखना है आपको कि इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको ये याद रखना है कि अंश में और हर में छिद्रों की संख्या ही दर्शाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा इंडेक्सिंग प्लेट में गोलों के छिद्रों की संख्या और उपयोग में लाए गए छिद्रों की संख्या। ठीक है? किस मशीन में आर्मर सपोर्ट का उपयोग किया जाता है? हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में। निम्नलिखित में से किस मिलिंग विधि में मशीन में पर्याप्त बैकलैश आया ना? बैकलैश दोष पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकलैश दोष किसमें पाया जाता है? हमेशा याद रखना डाउन मिलिंग में बैकलैश दोष क्या पाया जाता है? डाउन मिलिंग में बैकलैश दोष पाया जाता है। इसके बारे में पूछते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। किसमें पाया जाता है? डाउन मिलिंग में। ठीक है? तो ये आपका मिलिंग भी आपका कंप्लीट कर दिया है मैंने, है ना? तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं अपन, ठीक है? आगे जब भी क्लास लगेगी तो आपको आगे का मतलब आगे की वीडियो में प्रोवाइड कराऊँगा, बहुत जल्दी कराऊँगा, आपको पेपर के पहले मिल जाएँगे, ठीक है ना? और बाकी यदि आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप इसको वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है आपको और जो भी अन्य पॉलिटेक्निक वाले जिनको पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम देना है अभी, उनको भी आप ये सेंड कर दें, इससे काफ़ी मदद मिलेगी आपको, ठीक है? तो धन्यवाद।